नमस्कार, मैं हूं सुयश सेठिया महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए। और आज आपके सामने एक ऐसा विषय ला चुका हूं जिस विषय में शायद हम कम ही सोचते हैं। लेकिन हमारे आज जो मेहमान हैं वो इस विषय के बारे में काफ़ी घोर सोचते भी हैं और इसके पीछे काफ़ी रिसर्च भी करते हैं। और जो विषय हम भुला देते हैं उन विषयों पे ध्यान देके अध्ययन करके इस विषय का इम्पोर्टेंस लोगों को बताते भी हैं। तो आज हमारे साथ है गवर्नर नॉमिनेटेड सीनेटर आरटीएमएनयू एंड एनवायरमेंटलिस्ट राज बदनकर जी। सर नमस्कार। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि विदर्भ पानी परिषद ये क्या है? नमस्कार सभी को। विदर्भ पानी परिषद यह एक ऐसा त्रिदिवसीय परिषद नागपुर विद्यापीठ के द्वारा होने जा रहा है नागपुर में, जिसमें पानी के संदर्भ में बहुत सखोल और गहन अध्ययन और विचार मंथन होने वाला है। यह 3 दिन की प्रक्रिया में पहला दिवस जो है वो पेयजल परिषद है, दूसरे दिन कृषि जल परिषद है और तीसरे दिन औद्योगिक जल परिषद है। तो कृषि यानी जमीन के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति से लेके तो इंडस्ट्री में बैठा वाले व्यक्ति तक, एक हाउस होल्ड यूजर से लेके तो गवर्नमेंट में बैठे हुए उच्च पदस्थ लोगों तक ऐसे सर्वांगीण विचार करने वाली यह 3 दिवसीय परिषद नागपुर विद्यापीठ के द्वारा नागपुर में वनामती 7, 8, 9 शनिवार, रविवार और सोमवार होने जा रही है। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इवेंट अभी हो रहा है तो ये मतलब क्यों हो रहा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और ये कौन करा रहा है? हमें सबको पता है कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे राष्ट्र में लागू हो रही है। ये लगभग 20-25 साल बाद, 30 साल बाद यह नई एजुकेशन पॉलिसी आई। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके वहाँ के स्थानीय लोगों को वैसा ही शिक्षण दे जो वहाँ की स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने वाला हो। और विदर्भ बोलते बराबर पूरे देश भर में आप यदि विदर्भ के बाहर जाते हो तो एक सर्वसामान्य चित्र आता है कि यहाँ किसान आत्महत्या करता है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ की सारी खेती यह वर्षा जल पर ही निर्भर है। तो पानी यह हमारे विदर्भ की सबसे बड़ी पहचान है जो एक अलग सेंस में लिया जाता है। तो पानी इस विषय के ऊपर कैसे कैसे प्रकार से काम चल रहे होना चाहिए या भविष्य में आने वाली कुछ पॉलिसीज उसमें कैसी बने, इस चीज को लेकर या नया अभ्यासक्रम और इसमें विद्यार्थियों की रुचि बढ़े, उनको ऐसे अलग अलग डायमेंशंस का भी इंट्रोडक्शन हो, ये सारे विषयों को मद्देनजर रखते हुए यह विदर्भ पानी परिषद हम लोग नागपुर में ले रहे हैं। इसका फायदा विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा होगा, साथ ही साथ रिसर्चर्स, स्कॉलर्स, वैचारिक, वैज्ञानिक, विद्वान मंडली भी इसमें आने वाली है। साथ ही साथ शायद मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन इन फ्यूचर काम करने की रुचि मैं रखता हूँ, मेरे को एक ध्यास है कि मैं शायद इन फ्यूचर काम कर लूँ। ऐसे इच्छुक लोगों के लिए भी यह एक बहुत अच्छा अवसर प्रदान करने वाली परिषद होने वाली है। ठीक है सर, ये परिषद कहाँ होने वाली है और कैसे होगी, कितने बड़े पैमाने पे होने वाली है? यह परिषद नागपुर धर्मपेट में वनामती है, वहाँ पे 7, 8, 9 तारीख को होने वाली है, जून इसी महीने में। और इसमें पूरे विदर्भ के हर एक जिले से प्रतिनिधित्व होने वाला है, चाहे वो आपका पूर्व विदर्भ में भंडारा गोंदिया हो, मध्य में नागपुर, अमरावती, वर्धा हो या पश्चिम में यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम तक हो। ऐसे सभी विदर्भ के बारे में यहाँ पे विचार और मंथन होगा। ठीक है, अब विदर्भ की जब बात कर रहे हैं तो सर ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से लोग उपस्थित रहने वाले हैं, किन किन इम्पोर्टेंट लोगों की उपस्थिति हमें देखने मिलेगी? वैसे महत्वपूर्ण लोगों में सबसे पहले मैं यदि बताऊँ तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ भले ही इसका ऑर्गेनाइजर है, लेकिन विदर्भ की परिषद है तो विदर्भ में आने वाले सभी विद्यापीठ इसमें सहभागी है। जैसे कि गढ़चिरौली का गोंडवाना यूनिवर्सिटी, अमरावती की गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी, आपकी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, यहाँ पे मापसू है, यहाँ पे नेशनल सॉइल साइंस सेंटर है जो देश का सबसे बड़ा सॉइल मृदा विज्ञान संचालनालय नागपुर में है। फिर एशिया की सबसे बड़ा एनवायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट नीरी अपने यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट LIT कॉलेज ये अपने नागपुर में है। संबंधित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें मुख्य तौर पर है। इन सबके कुलगुरु यानी वाइस चांसलर हमारे मार्गदर्शक भी है, इसके ये परिषद के मार्गदर्शक के तौर पर बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। यह हो गया शैक्षणिक क्षेत्रों का। राजकीय क्षेत्रों में पहले दिन अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके हाथ से उद्घाटन होने वाला है जो पेयजल परिषद के दिन आने वाले। दूसरे दिन जो कृषि जल परिषद है इसमें माननीय नितिन जी गडकरी ये स्वयं रहने वाले हैं।
और तीसरा दिन हमारे तंत्र शिक्षण परिषद एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल, यह तीसरे दिन औद्योगिक जल परिषद के दिन रहने वाले हैं। पहला जो दिन है उसमें मैक्सिमम हाउस होल्ड लोग और एक जनरल सारा क्राउड जो पेय जल से संबंधित है वो वहां पे रहेगा। कृषि जल परिषद के दिन लगभग विदर्भ की 250 से 300 पानी वापर संस्थाएं और पानी वाटप संस्था इनके पदाधिकारी भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसमें कृषि जल के ऊपर यानी एग्रीकल्चर नहीं तो एग्रीकल्चर को लगने वाला पानी, तो कृषि जल जैसे सिंचन का विषय हो, पटबंधारे विषय हो, धरण यह विषय हो, नदी जोड़ प्रकल्प ऐसे विषय हो, ये सब विषयों के बारे में इस दिन चर्चा होगी। और अंतिम दिवस तीसरा, इसमें औद्योगिक जल से संबंधित इंडस्ट्रियल वाटर, क्योंकि नागपुर का विचार किया तो 5 पावर जनरेशन प्लांट हमारे यहाँ पे है, सबसे बड़ा हमारा MIDC नागपुर में है, तो इतना सारा वाटर कंजम्पशन, अभी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपांड हो रहा है, तो इस सब के लिए लगने वाला पानी, इसकी व्यवस्था क्या हमारे पास सोर्सेस है, उसके अनुपात में हमारी व्यवस्था कैसे चल रही है, ये होगा। साथ ही साथ प्रशासकीय यंत्रणाओं की बात करूं यदि तो पटबंधारे विभाग, सिंचन विभाग, महानगर पालिका के अधिकारी, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी, ऐसे संबंधित सारी प्रशासकीय यंत्रणाओं के भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। NGOs के बारे में मैंने जैसे बताया कि जन कल्याण समिति जो हमारे साथ इसमें उनके संयुक्त विद्यमान से भी ये हो रहा है। 1995 से ये संस्था जन कल्याण संस्था और इनके सब कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए और पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये इसमें है, पानी वापर पानी वाटप संस्थाओं के लोग रहेंगे और ऐसे कई सारे अन्य NGOs के भी पदाधिकारी इसमें रहेंगे। ये हो गया। चौथा, विद्यार्थी बहुत इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने वाले हैं और यह खुला मंच है तो किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, एवरीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। बाप रे, मतलब देखा जाए तो जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट लोग हैं, इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब इसमें रहने वाले हैं, सबका इसमें समावेश रहेगा। सर, विद्यार्थियों के लिए आपने बात की, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए स्पेशल क्या है इस विदर्भ पानी परिषद में? यस, सो विद्यार्थियों का पार्टिसिपेशन बढ़े, ये बहुत ही चैलेंजिंग समय पे हमने यह परिषद ली है। 7 तारीख को शुरू हो रही, हमारे पौराणिक इतिहास जो बोलता है वो बोलता है कि 7 तारीख को मृग नक्षत्र की शुरुआत होती है, यानी बारिश की शुरुआत यह मृग नक्षत्र यानी 7 जून को यूजुअली होती है और उसी दिन पानी परिषद शुरू हो रही है। और यह काल तो छुट्टियों का काल होता है, कॉलेज खुले नहीं है, बच्चों के एग्जाम्स खत्म है, सब घर में और मामा के गांव में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग पीरियड में हमने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए 4 स्पर्धा परीक्षाओं का नियोजन किया था, जिसमें पहली थी रील्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आजकल मोबाइल पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो रील्स बनाओ, पोस्टर्स बनाओ, रिसर्च पेपर उनको देना है और कुछ आइडिया होगी उसका मॉडल, ऐसे मॉडल प्रेजेंटेशन भी देने हैं। तो ये 4 स्पर्धाओं के माध्यम से बच्चे तो बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे। दूसरा इनके लिए आकर्षण का केंद्र ऐसा है कि हमारे इसमें 2 ऐसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त लोग आने वाले हैं जिनको पानी के ऊपर काम करने के लिए पद्मश्री मिली है। क्या? तो ऐसे एक सक्सेस स्टोरी इनके सामने आएगी। सबसे यूनिक एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं, हनुमंत केंद्रे जी। आपने शायद उनका नाम सुना होगा कि यह व्यक्ति अपने नांदेड़ गांव के हैं। एक नांदेड़ जिले में एक छोटा सा गांव है नागदरवाड़ी, वहां के हैं। इनकी किसी लड़की से शादी हुई थी, लेकिन लड़की वालों ने इनको लड़की नहीं दी क्योंकि वो गांव में पानी नहीं है। अब उस व्यक्ति ने ठान ली कि मैं शादी तभी करूंगा जब मेरे गांव को मैं दुष्काल मुक्त करूंगा। तो उन्होंने गांव के सारे अपने बच्चों को इकट्ठा किया, धन संग्रह किया, काम शुरू किया। 7-8 साल में उस गांव की स्थिति ऐसी हुई कि वो गांव दुष्कालग्रस्त से दुष्काल मुक्त हो गया। आज वो गांव अपने ही आसपास के 14 गांवों को टैंकर से पानी भेजता है। उनका वह वाटर कंजर्वेशन का मॉडल समझने के लिए देश और दुनिया भर से 40,000 से ज्यादा लोग आकर उनसे सारा विषय समझ के सीख के गए और उसका इम्प्लीमेंटेशन देश दुनिया में कर रहे हैं। और इसी काम की दखल प्रियंका चोपड़ा ने ली और उनके ऊपर पानी नाम की पिक्चर, पानी नाम का एक चित्रपट बनाया। 2012 में भी सत्यमेव जयते में आमिर खान ने इनको बुलाया था और बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई, ऐसे इनको हम प्यार से बाबूराव जी भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आने वाले, उनकी प्रकट मुलाकात है। तो बच्चों के लिए बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है। ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी, इंस्पायरिंग, ऐसे कुछ आइडियल्स एंड मॉडल्स लोगों बच्चों के सामने आएंगे तो दे विल गेट मोटिवेटेड टू वर्क फॉर दिस टॉपिक एंड दिस फील्ड। ठीक है, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अब ये तो सब आपने बता दिया कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसका आकर्षण क्या रहने वाला है, बच्चों के लिए क्या है। सर, फ्यूचर रोड मैप क्या रहेगा इसका, आप कैसा देख रहे हैं फ्यूचर, एक बार अपने? यस,
तो कैसा है कि कभी हम लोग, हमारा अतीत तो हमें पता है, अभी मौजूदा स्थिति में हम कहाँ है और आगे में कैसे जाना है ये तय होता है। एक सत्र बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ऐसा रहने वाला है कि जिसमें हम पूर्व विदर्भ, पश्चिम विदर्भ और मध्य विदर्भ ऐसे 3 भागों में इसका सारा विचार मंथन करने वाले हैं। तामसवाड़ा पैटर्न, यह एक सक्सेस स्टोरी लोगों के सामने आएंगी कि अतीत में वो गांव ऐसा था, आज वहां की सक्सेस स्टोरी ऐसी है, इसी आधार पर आगे चलते हैं तो कैसा होगा। सांगली नदी का पुनरुज्जीवन कैसे हुआ। मुरादपुर, नागपुर का ही एक ऐसा गांव है जहां पे तैरता हुआ सौर संचालित सिंचन उपसा योजना, इतना जबरदस्त सक्सेस मॉडल उन्होंने बनाया कि पूरा गांव सौर ऊर्जा चलित सिंचाई कर रहा है। तो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी बताने वाले कुछ पैटर्न, जैसे हमको लातूर पैटर्न पता था जो बहुत पुराना हो गया, आज की नई स्टोरीज कब दुनिया के सामने आएंगी। तो हमारी कोशिश ये है कि इस माध्यम से ऐसे कुछ सक्सेसफुल पैटर्न, तामसवाड़ा जैसे इतना प्यारा पैटर्न वो सब लोगों के सामने आएगा। रोड मैप आगे का ऐसा है कि इसमें एक बहुत सुंदर सत्र है कि जिसमें रोड मैप ऑन वाटर कंजर्वेशन फॉर 2047 और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रहने वाला कि अनुशेष, कि इतनी मदद सरकार से आती है, इतना प्रावधान है, इतनी योजनाएं हैं, इतनी सारी उपलब्धियां और सारा, तो इसका फायदा हम कितना ले पा रहे हैं, कितने लोग अवेयर है, कितना शासन प्रशासन इसके लिए अग्रणी है कि हम काम करें, आग्रही कितने। तो ये सब अनुशेष भी यहाँ पे रखा जाएगा कि डेफिसिट विदर्भ का क्या बोलता है। तो चार्टर ऑफ डिमांड भी हम लोग सबमिट करने वाले हैं सरकार को। जन कल्याण समिति और नागपुर विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ का एनएसएस डिपार्टमेंट, ऐसे दोनों मिलकर यह अनुशेष अपना चार्टर ऑफ डिमांड भी हम लोग सरकार को सबमिट करेंगे। यह केवल महज एक इवेंट ना होते हुए इसके बाद कुछ संस्थाओं से एमओयू होगा। जलदूत बनाना, ऐसा भी हमारा एक मेजर इंटेंशन इसके पीछे कि हम इस परिषद के माध्यम से कुछ जलदूत बनाएं जो समाज में जाकर वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करें और आगे में आने वाले जितनी भी चुनौतियां है उसके लिए एक ऐसे होशियार, वैचारिक, इंटेलेक्चुअल लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार हो जो नीचे में सारे आइडियाज को परकोलेट करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के संयुक्त विद्यमान से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे विद्यापीठ की जो कुलगुरु है, माननीय कुलगुरु चौरे मैडम, उनके अध्यक्षता में यह सारी हमारी समिति काम कर रही है। हमारे राज्यपाल नामित मैनेजमेंट काउंसिल के जो सदस्य है आदरणीय समयजी बंसोड़, मेरे साथ हमारी इस पूरे विदर्भ पानी परिषद की संयोजिका शुभांगी नक्शी ने, वो भी राज्यपाल नामित अधिसभा सदस्य है। एग्रो साइंटिस्ट डॉक्टर विजय एलोरकर, यह भी मेरे साथ है। मैं राजमदनकर खुद इसमें हूँ। हमारे साथ एनएसएस के सोपांडेव पीसे, ये विद्यार्थी विकास मंडल के प्रमुख है, उनकी और सारी टीम एनएसएस की इसके साथ में काम कर रही है। और साथ ही साथ जन कल्याण समिति के भी सभी पदाधिकारी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। सक्सेसफुल परिषद होगी। मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब भी इसमें सम्मिलित हुई, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और इसका आनंद और उपभोग लीजिए। जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि ये वहाँ तक सोच अपनी रखते हैं जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं पाते। इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक साथ आने वाले हैं। पद्मश्री जो अवॉर्डी है वो लोग एक साथ आने वाले हैं। जो सरकार के लोग हैं वो लोग एक साथ आने वाले। तो ये महज एक इवेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि पानी परिषद में भाग लेकर उसके बारे में आगे जानने का। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए सुरेश सेठिया, धन्यवाद।